Hello students, I am Professor Neeta. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, I have already started the class 6, class 7 science textbook series. This is the class 8 science textbook series. We are going to learn this with me, Professor Neeta Fulchand Gaikwad. All the lessons with full explanation, line to line and word by word in Hindi. And this is the lesson number 1, Living World and Classification of Microbes. लिविंग वर्ल्ड यानी जैसे कि हमने क्लास 7 में पढ़ा है सजीव सृष्टि एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव। ये आप हिंदी में मैं मीनिंग बता रही हूँ, लिख लीजिएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मीन्स सजीव। इसमें दो प्रकार आते हैं, एक तो होता है प्रोकार्योट्स और यूकैरियोट्स। ओके, इसमें अभी प्रोकार्योट्स यानी कि और हिंदी में इसका मीनिंग है आदि केंद्र की। आदि केंद्र की में यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव आते हैं और उसमें किंगडम 1 यानी कि मोनेरा आ जाता है। देन द सेकेंड वन इज यूकैरियोट्स यानी कि दृश्य केंद्र की। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। सो यूनिसेलुलर एक कोशिकीय में इसमें किंगडम 2 प्रोटिस्टा आ जाता है एंड मल्टीसेलुलर में यहाँ पर किंगडम 3, किंगडम 4 एंड किंगडम 5 आते हैं। किंगडम 3 इज फंगी यानी कि कवक, सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिजम्स कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये कोशिका भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण न करने वाले होते हैं। किंगडम 4 में आ जाता है प्लांटाई यानी कि वनस्पति, सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसमें कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले ये जीव होते हैं। किंगडम 5 में आ जाता है एनिमालिया यानी कि एनिमल्स प्राणी एंड नो सेल वॉल। इसमें कोशिका भित्ति विहीन नहीं होती। सो लेट्स चेक, इन डिटेल पढ़ते हैं और ये हम एक ही बार में ये लेसन कवर अप करने वाले हैं, ये ज्यादा लेंदी नहीं है। सो एंड तक जरूर देखिएगा और हर एक वर्ड्स मैंने जो है हिंदी में अर्थ बताए हैं, सो आप लिखने का फिर प्रयास कीजिएगा। ओके, कैन यू रिकॉल यानी कि याद कीजिए, थोड़ा याद करो। नंबर 1, व्हाट इज द हायरार्की फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है, जो आपने क्लास 7 में पढ़ा है। who invented बायोनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि सजीवों को पहचानने की जो द्विनाम पद्धति है जिसको हम बायोनोमियल सिस्टम्स क्लास 7 में हमने पढ़ा है। सो ऑफ नोमेनक्लेचर यानी कि सजीवों को पहचानने की जो द्विनाम पद्धति है उसके उपयोग में लाई जाती है, उसकी खोज किसने की। Then number 3, which levels of hierarchy are considered while writing the name in binomial nomenclature, यानी द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन से पदानुक्रम का विचार किया जाता है। बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, इट मीन्स कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता। Last year we learned that all the living organisms on earth have adapted according to geographic regions, food ingestions, defense, etc. While adapting, many differences are observed in the organisms of same species too. पिछली कक्षा में हमने देखा है कि ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक रीजन, यानी कि भौगोलिक परिवेश के अनुसार। देन फूड इंजेक्शन यानी कि अन्न ग्रहण की जो प्रोसीजर है, डिफेंस खुद का संरक्षण, इस तरह के विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में हमें एडेप्टेशन इट मीन्स अनुकूलन दिखाई देता है। वाइल अडेप्टिंग, और ये अनुकूलन होते समय मेनी डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पेसिस टू, और अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में विभिन्न यानी कि डिफरेंसेस यानी कि विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अराउंड 87 मिलियन स्पेसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। जो 2011 की गणना थी उसके अनुसार पृथ्वी पर की जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर 87 मिलियन यानी कि 87 यानी 10 लाख प्रजातियां ज्ञात है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर, और इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले, इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों को अध्ययन करने के लिए उन्हें डिवाइड किया जाता है, ग्रुप में, समूह में विभाजित किया जाता है। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वर क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ऐसी आवश्यकता महसूस हुई और सजीवों में पाई जाने वाली समानता और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूहों और उपसमूह बनाए गए। ठीक है, ग्रुप्स यानी समूह, सब ग्रुप्स यानी उनके उपसमूह। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि जैविक वर्गीकरण। इन हिस्ट्री, इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा है, कार्ल लिनस in 1735 divided living world in two kingdoms, वेजिटेबेलिया एंड एनिमालिया, की
1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को दो जगतों में विभाजित किया, एक तो वेजिटेबलियम यानी कि वनस्पति एंड एनिमलिया यानी प्राणी। Haeckel in 1866 considered three kingdoms, Protista, plants and animals. उसके बाद 1866 साल में हेकेल ने तीन जगतों की कल्पना की जिसमें प्रोटिस्टा और प्लांट्स यानी वनस्पति एंड एनिमल्स यानी प्राणी इनका समावेश था। इन 1925 में चार्टन क्रिएटेड टू ग्रुप्स प्रोकार्योट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, सो 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों के दो समूह किए, एक तो प्रोकार्योट्स यानी आदि केंद्र की एंड यूकैरियोट्स यानी कि दृश्य केंद्र की। इन 1938 में कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू फोर किंगडम्स, इट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को चार जगतों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स यानी वनस्पति एंड एनिमल्स यानी प्राणी। ठीक है, सो इसको हम डिटेल्स में अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि रॉबर्ट हार्डिंग विटकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटाकर 1920 टू 1980 जो उनका टाइम पीरियड था, ही वॉज एन अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, वे अमेरिकन परिस्थितिकी तज्ञ थे। एंड इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स, और 1965 में उन्होंने 1969 में उन्होंने सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया था। फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटाकर कंसिडर्ड फॉलोइंग क्राइटेरिया, और इसके लिए उन्होंने नीचे दिए गए क्राइटेरिया को चूज किया था, मापदंडों को अपना लिया था। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, इट मीन्स कोशिका की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता, सेल स्ट्रक्चर कोशिका की जटिलता। इसमें प्रोकार्योटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकार्योटिक यानी आदि केंद्र की और यूकैरियोटिक यानी के दृश्य केंद्र की। हियर इट इज, ओके। देन लेट मी जस्ट हाईलाइट इट, सो आपको समझ में आने के लिए आसान हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें द फर्स्ट वन इज क्या, प्रोकार्योटिस, एंड द सेकेंड वन इज eukaryotes. This is the classification on the basis of complexity of cell structure. Complexity of cell structure यानी कोशिका की जटिलता। ओके, नंबर 2 over here, complexity of organism यानी कि सजीवों के प्रकार या फिर उनकी जटिलता। सो इसमें उन्होंने दिया था यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। हियर इट इज, यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय, यूनिसेल्युलर यहाँ पे भी आएगा एक कोशिकीय, एंड मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय। ठीक है, नंबर 3 जो उन्होंने डिवाइड किया था क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी पोषण, पोषण के प्रकार। ओके, इसमें फर्स्ट वन आ जाता है प्लांट्स, प्लांट्स में आ जाता है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। ओके, जो फोटोसिंथेसिस हमने प्रोसीजर पढ़ा है, प्रोसेस पढ़ा है क्लास 6 में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। सो यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रॉफिक यानी स्वयं पोषी वनस्पति, प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाली स्वयंपोषी वनस्पति इसमें आ जाती है। उसके बाद इसमें आ जाती है फंगी। ओके, फंगी यानी कि कवक, ये होता है सैप्रोफाइटिक यानी कि परपोषी, दूसरे पे अवलंबित रहने वाला, ये करता है एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स यानी कि ये मृत अवशेषों से अन्न शोषण करता है। देन पढ़ा एनिमल्स, एनिमल्स में जो दो पार्ट्स हैं, हिटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। ओके, हिटेरोट्रॉपिक का फर्स्ट इसका मतलब होता है परपोषी, एंड इंजेस्टिव यानी कि भक्षण करने वाले। ठीक है, इंजेस्टिव। नंबर 4 जो उन्होंने डिवाइड किया है लाइफस्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, दिस इज प्लांट्स। ओके, प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स, एनिमल्स कंज्यूमर्स यानी फंगी यानी डिकम्पोजर्स। प्लांट्स वनस्पति जो है प्रोड्यूसर है, ठीक है, उत्पादक है, एंड एनिमल जो है प्राणी वह है कंज्यूमर्स यानी वो होते हैं भक्षक, एंड फंगी डिकम्पोजर्स, और कवक विघटक का काम करता है। नंबर 5 इट इज फाइलोलिंगेटिक रिलेशनशिप। ओके, phylogenetic relationship, I'm just correcting the word, phylogenetic relationship, इस तरह से आप इसको प्रणाम कर सकते हैं। सो इसमें आ जाता है प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर। इट मीन्स कि आदि केंद्र की से दृश्य केंद्र की और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय। ठीक है, दिस इज द चार्ट ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
लेट्स लर्न वंस अगेन. लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव सृष्टि, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स यानी कि आदि केंद्र की, उसको विभाजन हो जाता है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, और उसमें एक ही किंगडम आता है, किंगडम 1 मोनेरा. देन यूकैरियोट्स यानी कि बहुकोशिकीय, सॉरी यूकैरियोट्स यानी कि दृश्य केंद्र की, इसमें यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय में किंगडम 2 आ जाता है, प्रोटिस्टा. मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय में किंगडम 3, किंगडम 4 और किंगडम 5 आ जाते हैं. किंगडम 3 फंगी, किंगडम 4 प्लांटेड, किंगडम 5 एनिमालिया. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको समझ में आने के लिए आसान हो, इसलिए मैंने वो आपको थोड़ा सा डीप में बता दिया. ट्राई दिस. अभी आपको यहाँ पर बोला है एक्सपेरिमेंट करके देखो. लुक एट हियर. किंगडम 1 मोनेरा, कि किंगडम 1 मोनेरा को कैसे आप देख सकते हो. एक्टिविटी आपको करनी है. टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास साइड. ठीक है, कर्ड यानी कि दही सबको पता है, और बटर मिल्क यानी कि छाछ. आपको क्या करना है, किसी साफ कांच पट्टी पर दही या छाछ की छोटी सी बूंद लेकर उस पर थोड़ा पानी डालना है. डिलट इट विथ इन डिल्यूट इट विथ अ लिटिल वाटर. उस पर थोड़ा पानी डालकर मिलाओ, और केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, और उस पर धीरे से कवर स्लिप रख दो. ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सूक्ष्मदर्शी के नीचे कांच पट्टी का निरीक्षण करो. व्हाट डिड यू सी. आपको क्या दिखाई देता है. यहाँ पे आपको दिखाई देगा मूविंग स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स आर लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया, कि यहाँ पर हलचल करने वाले बिल्कुल छोटे तिनके जैसे सूक्ष्म जीव दिखते हैं, इसको लैक्टोबैसिलियस जीवाणु कहते हैं. ठीक है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलियस जीवाणु इसको कहते हैं. ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलाइज आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा. मोनेरा इस जगत से सभी प्रकार के जीवाणु और नील हरित शैवाल का समावेश होता है. कैरेक्टरिस्टिक, इसकी विशेषताएं क्या है. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर. इनके सभी, ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं. ठीक है, एंड दे मे बी ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक. ये स्वयं पोषु होते हैं या फिर परपोषु होते हैं. नंबर 3, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स, कि ये आदि केंद्र के होते हैं जिनमें आवरण युक्त केंद्र या कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं. नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी. क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी, this one is streptococcus pneumoniae. Okay, this one is treponema pallidum. This one is vibrio cholerae. इसको बोलेंगे आप legionella pneumoniae. This one is staphylococcus aureus. This one is clostridium botulinum. और ये जो साइंटिफिक नेम है साइमोनेला टाइफी. ठीक है, these are the scientific name ऑर्गेनिजम्स फॉर किंगडम मोनेरा. मोनेरा जगत के ये विविध सजीव हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं. ओके, लेट्स चेक द नंबर 2, किंगडम 2 प्रोटिस्टा. ओके, प्रोटिस्टा जो किंगडम 2 है, ये कैसे आपको देखनी है. सो इसके लिए आपको एक्टिविटी बताई है. प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड. किसी डबरे से पानी की एक बूंद कांच पट्टी पर रखकर आपको ऑब्जर्व इट अंडर लो पावर एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. आपको सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसका निरीक्षण करना है, लो पावर एंड हाई पावर के नीचे. ओके, यू विल फाइंड सम मोटाइल माइक्रोब्स विथ इरेगुलर शेप. दीज आर एमओबी. ओके, यहाँ पर आपको कुछ अनिश्चित आकार वाले सूक्ष्मजीव हलचल करते दिखाई देंगे. ये सजीव अमीबा है. ठीक है, इसको हिंदी में अमीबा कहते हैं. और एमओबी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो विशेषताएं हैं. द नंबर 1, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है. नंबर 2, दे हैव they have pseudopodia और hair like cilia और whip like flagella for locomotion. प्रचलन हेतु कुटुपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं भी उनमें होती है. नंबर 3, ऑटोट्रॉप्स एग्जाम्पल. ओके, ऑटोट्रॉप्स में यानी कि स्वयंपोषी, इसमें यूग्लिना, उसके बाद वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, यानी इसमें कोशिका के हरित लवक होते हैं, इनकी कोशिकाओं में हरित लवक होते हैं. और जो दूसरा है इसको कहेंगे आप हिट्रोट्रोपस. ओके, हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप मीन्स परपोषी, और ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वयंपोषी, और हेटेरोट्रॉप्स यानी कि परपोषी. एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. हियर इट इज, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये जो पिक्चर है ये है वॉल्वॉक्स का. दिस इज पैरामीशियम, this is euglena, and here it is amoeba. So this is the picture number 1.3, organism from kingdom protista. Okay, so let's check the next one.
किंगडम नंबर 3 फंगी, फंगी यानी कवक। लुक एट हियर, इसके मैं आपको एक तो थोड़ा पहले आकृति का वर्णन बताती हूँ। 1.4 फंगी यानी कवक। सो दिस इज राइजोडियट्स, ओके, इसको मुलाब कहते हैं। हाइपा यानी भूस्तरिका, एपोफिसिस यानी कि स्फितिका, कॉलमेला इट मीन्स स्तंभिका, स्पोरांजियम इट मीन्स बीजाणुधानी। हियर सो इसको आप कहेंगे कि स्पोरांजियोफोर यानी कि बीजाणुधानीधर। ओके, दिस इज द पार्ट्स ऑफ फंगी यानी कवक के भाग है। एक्टिविटी आपको क्या करनी है, टेक अ मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विथ लीड फॉर 2 to 3 डे। आपको ब्रेड या रोटी का टुकड़ा पानी से थोड़ा भिगा कर लेना है और किसी डब्बे में रखकर ढक्कन से उसे ढक देना है। आफ्टर 2-3 days अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ब्रेड। उसके बाद 2 दिनों के बाद अगर आप खोल के देखोगे उसके टुकड़े पर कपास जैसे सफेद तंतुओं की आपको वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ फ्यू थ्रेड्स फ्रॉम दिस कल्चर एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। सो आपको क्या करना है, उनमें से कुछ तंतुओं का सूक्ष्मदर्शी के नीचे निरीक्षण करना है। इंस्टीट्यूशनल वर्क यानी कि कार्य संस्थाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन वायरसेस। ये राष्ट्रीय विषाणु संस्था जो है पुणे में, तो यह विषाणुओं के संदर्भ में संशोधन कार्य करती है। दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन फाउंडेड इन 1952 अंडर द जरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 1952 में इस संस्था की स्थापना की गई है। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं फंगी के। नंबर 1, दीज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। यह परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्रीय सजीवों का समावेश इसमें होता है। नंबर 1, मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। बहुसंख्यक कवक मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर वे जीवित रहते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। ओके, सो ये कवकों की आप उसको काइटिन बोल सकते हैं, काइटिन इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी हुई होती है। सम फंगी आर थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्ली आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, सो यहाँ पर कुछ तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव्य में अनगिनत केंद्रक पाए जाते हैं। नंबर 5 एग्जांपल्स, उदाहरण के लिए बेकर्स ईस्ट यानी कि किण्व, जो बेकर्स ईस्ट आप उसको बोलते हैं यानी कि फफूंदी, ठीक है। उसके बाद एस्परजिलस इट मीन्स फंगस ऑन कॉर्न, भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी इसको कहते हैं। एंड हियर इट इज पेनिसिलम एंड इस मशरूम, मशरूम के ऊपर ये होता है, इसको आप कुकुरमुत्ता भी कह सकते हैं। दो मेनी systems of classification are introduced after the Whittaker's his 5 kingdom system is widely accepted। विटाकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण दोषों को यहाँ पर विटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां प्रतिपादित की गई थी और फिर भी आज विटाकर के पंचगत वर्गीकरण को ही प्रमाण माना जाता है और ये उनकी सफलता है, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर, थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगा लो। एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ विटाकर्स क्लासिफिकेशन। विटाकर के वर्गीकरण पद्धति के मेरिट्स यानी गुण और डीमेरिट्स यानी दोषों को आपको स्पष्ट करना है। दिस आर द सम एग्जांपल्स ऑफ फंगी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण अब हम देखेंगे। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लार्जेस्ट इन नंबर, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्न प्रकार यानी कि नीचे दिए गए प्रकार में विभाजन किया गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव, प्रोकैरियोट्स यानी आदि केंद्र की, यूकैरियोट्स यानी दृश्य केंद्र की। अभी देखिए सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स में आ जाता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, और यूकैरियोट्स यानी दृश्य केंद्र की में आ जाता है प्रोटिस्टा आदिजीवी, फंगी, कवक एंड अलागी यानी कि शैवाल। विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स नंबर, सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में निम्न अनुपात ध्यान में रखें, नीचे दिया गया हुआ 1 मीटर इज इक्वल टू 10(6) माइक्रोमीटर UM, ओके, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10(9) नैनोमीटर NM। ये है द पिक्चर ऑफ 1.6 क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। लेट्स चेक द फर्स्ट वन जो हमने पढ़ा है, विच इज इट प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया को पढ़ लेते हैं। इसकी जो साइज होती है 1 UM to 10 UM होती है, ठीक है। एंड द नंबर 1
इट्स यूनिसेलुलर, एक तो ये एक कोशिकीय है, इंडिपेंडेंट एंड पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, एक ही कोशिका स्वतंत्र जीव, एक कोशिकाएं जीव के रूप में ये जीवन यापन करती है। देन समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फ्रॉम कॉलोनीज, और कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां, कॉलोनीज यानी कि बस्तियां बनाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। नंबर 2, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल, की जीवाणु की कोशिका ये आदि केंद्र की होती हैं, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, और लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति होती है इसमें, ठीक है। नंबर 3, दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन, और प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन पद्धति से होता है, यानी कि एक कोशिका के दो भाग होने से। नंबर 4, इन फेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थितियों में बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स, अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में उनकी संख्या दुगुना हो जाती है। यहाँ पे देखिए, कॉकस यानी कि गोलाणु, कोकोबैक्यूलस यानी दंडगोलाणु, स्पिरिलियम यानी सर्पिलाकार, उसके बाद बैक्यूलस यानी दंडाणु, एंड वाइब्रियो यानी कि कॉमा शेप्ड, ये होते हैं स्वल्प विरामकृति। ये कुछ सम बैक्टीरिया यानी जीवाणु हैं। इसमें देखिए जो जीवाणु जो दिए गए हैं, कॉकस ओके यानी कि गोलाणु, कोकोबैक्यूलस दंडगोलाणु, एंड बैक्यूलस यानी कि दंडाणु, वाइब्रो कमांड शेफ्ट यानी कि स्वल्प विरामकृति, और स्पिरिलियम यानी कि सर्पिलाकार। नंबर 2, प्रोटोजोआ ओके। प्रोटोजोआ यानी क्या कि साइज अप्रोक्सीमेटली 200 यूएम, यानी कि इसको आप आदिजीवी कह सकते हैं। इट इज कम्स पैरामेशियम, ठीक है। सो यहाँ पर दिया गया है कि प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल, प्रोटोजोन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मिट्टी, फ्रेश वाटर ताजा मीठे पानी, एंड सी वाटर और समुद्र के पानी में। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स एंड आर पैथोजेनिक, कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बन जाते हैं। नंबर 2, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल, दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव होते हैं। नंबर 3, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन ऑफ लोकोमो एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआंस, यानी कि आदिजीवी की कोशिका रचना हो, संचलन के अंग हो, या फिर पोषण पद्धति हो, न्यूट्रिशन पोषण पद्धति हो, इसमें विविधता इनमें दिखाई देती है। नंबर 4, दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, और प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशियम फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, ये मटमेले पानी में पाए जाते हैं, यानी कि स्वतंत्र ये रहते हैं वहां पे। उसके बाद है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉजेस अमीबियास, आव होने का कारण इनका होता है। उसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, यानी कि कॉजेस मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण मलेरिया होता है, शीतोज्वर होने का यह कारण होता है। देन ये जो है युग्लिना, युग्लिना होती है ऑटोट्रोपिक यानी कि स्वयंपोषी। दिस इज द पिक्चर ऑफ पैरामेशियम। नेक्स्ट इज फंगी, फंगी देख लेते हैं यानी कवक, इसका आकार साइज अप्रोक्सीमेटली 10 यूएम टू 100 यूएम होती है। दीज आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर और कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। नंबर 2, दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक तो दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर्स आर विजिबल विथ नेक्ड आइज, एक तो कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती हैं, ठीक है। एंड नंबर 3, सैप्रोट्रॉफिक यानी कि मृतोपजीवी होते हैं। एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं, सैप्रोट्रॉफिक यानी कि मृतोपजीवी। नंबर 4, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यानी एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, एक तो प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। एग्जाम्पल बेकर्स यीस्ट and candida and mushroom. Okay, this is the example of plasmodium, this is the picture of plasmodium. Next we'll check अलगी। ओके, नंबर 4 अलगी यानी कि शेवाल हम इसको हिंदी में बोलते हैं, इसकी जो साइज होते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 यूएम टू 100 यूएम। दे आर एक्वाटिक यानी कि ये पानी में बढ़ते हैं। नंबर 2, एक्वाटिक यूनिसेलुलर एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय और स्वयंपोषी सजीव होते हैं। नंबर 3, फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। एग्जाम्पल कॉलेरा, okay, example chlorella and chlamydomonas, okay,
वेरी फ्यू स्पेसीज ऑफ एलेगियर यूनिसेलुलर, और शैवाल की कुछ प्रजातियां एककोशिकीय हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विद नेक्ड आई, उसमें से बहुत सारी बहुकोशिकीय होकर हमें आंखों से दिखाई देती है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैक्रोमाइसिस। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट, वायरसेस। वायरसेस यानी विषाणु, इनका जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली 10 UM से लेके 10 NM टू 100 NM होता है इनका साइज। जनरली यानी कि सामान्यतः वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स और दे आर सेड टू बी ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है, या वे सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य में है, ऐसा कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव के सीमा रेखा के मध्य है, ऐसा उन्हें कहा जाता है। परंतु इनका अध्ययन जो है वो माइक्रोबायोलॉजी, इट मीन सूक्ष्म जैव विज्ञान में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैव विज्ञान। नंबर 1, viruses are extremely minute. Example, they are 10 to 100 times smaller than bacteria and can be seen only with electron microscope. एक तो विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं और वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। नंबर 2, they are found in the form of independent particles. स्वतंत्र कणों के रूप में उन्हें पाया जाता है। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। विषाणु अर्थात डीएनए, ठीक है, डीएनए का लॉन्ग फॉर्म है डॉक्साइरिबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, कवर्ड बाय प्रोटीन कोट। ये प्रोटीन कोट से यानी कि प्रोटीन के आवरण से बना होता है। नंबर 3, viruses survive only in living plant or animal cells and produce their own proteins with help of host cell and create their numerous replica. वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में वे रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु खुद प्रोटीन बना सकते हैं और खुद की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण कर सकते हैं। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। इसके बाद वे पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके अपने जो फ्री बन जाती है, हमारे सेल्स में फ्री हो जाती है। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। और ये क्या होता है, ये स्वतंत्र विषाणु अगेन यानी पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। नंबर 4, वायरसेस कॉज मेनी डिसीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। और विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, डिसीज होते हैं। दिस इज कॉलेरा, ओके, क्लोरेला का ये इमेज है। एंड दिस इज द टोमेटो विल्ट वायरस, टोमेटो विल्ट विषाणु है ये। These are the some microorganisms, यानी ये कुछ सूक्ष्म जीव हैं। चलिए आगे आपको दिया गया है ये इंफॉर्मेशन। डू यू नो ह्यूमन यानी मनुष्य में कौन कौन से ये वायरस है, जैसे कि पोलियो वायरस, पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV एड्स वायरस एटसेट्रा, HIV एड्स विषाणु। देन कैटल यानी पशु में पिकोरना वायरस होता है, ठीक है। प्लांट्स यानी वनस्पतियों में होता है टोमेटो में होता है टोमेटो विल्ट वायरस, टमाटर विल्ट विषाणु। देन टबैको मोज़ेक वायरस एटसेट्रा, तंबाकू मोज़ेक विषाणु होता है। बैक्टीरिया यानी जीवाणु में बैक्टीरियोफेज यानी वायरसेस अटैक बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज यानी विषाणु जीवाणुओं पर हमला करते हुए। इंटरनेट माय फ्रेंड, कलेक्ट पिक्चर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोब्स, प्रिपेयर चार्ट की विभिन्न सूक्ष्म जीवों के चित्र और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर एक अच्छा सा चार्ट आप प्रिपेयर करो और आपके क्लास टीचर को दिखाओ। आज के इस लेसन में हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स विच इज डिवाइडेड इन यूनिसेलुलर किंगडम 1 मोनेरा। देन यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर में हमने देखा किंगडम नंबर 2 प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में हमने पढ़ा किंगडम 3 फंगी, किंगडम 4 प्लांट एंड किंगडम 5 एनिमालिया। ओके, सो आज का इस लेसन में बहुत कुछ पढ़ने के लिए आपको मिल रहा है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्लास 8 का सिलेबस, बट आप अगर अच्छे से दिल लगाकर पढ़ते हो तो सब कुछ एकदम आपको आसान दिखेगा। हर एक वर्ड का मैंने हिंदी में अनुवाद दिया है, हर एक वर्ड का मैं दिखकर तो आपको मीनिंग नहीं बता सकती, बट आई एम ओरली टेलिंग यू व्हाइल टीचिंग द सिलेबी। जो पढ़ाते वक्त मैं आपको ओरली बताती हूँ तो आप लिख लेना, क्योंकि उससे आपकी भी पढ़ाई हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, so take care of yourself, your family, friends, follow all the rules and guidelines issued by government and WHO. Stay happy, stay healthy, stay safe and do study. ओके क्योंकि क्लास 8 का ये जो सिलेबस है ये थोड़ा हार्ड है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी होगी इसको समझने के लिए। एंड लेटर ऑन जब एक बार ये जैसे जैसे लेसन कवर अप होंगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर के भी लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।